नमस्कार बच्चों। आज क्लास 9 का वर्कशीट नंबर 48 करने जा रहे हैं। उसमें अब आपको एक नया चैप्टर जो पढ़ाया जा रहा है जिसका नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी में आपको सबसे पहले दिया गया आंकड़ों का संग्रह। आंकड़ों का संग्रह जो आप डाटा है, डाटा को कैसे कलेक्ट करते, कलेक्शन ऑफ डाटा। अब ये दिया गया कुछ सवाल, जैसे बच्चों आपने अपनी कक्षा में शिक्षक के रजिस्टर पर आप देखे होंगे जो रोज़ हाजिरी हम लोग लगाते हैं, या स्कोर तो या क्रिकेट के स्कोर बोर्ड पे देखते, जैसे इसमें दिया हुआ है जो 10 ओवर में दो मेडन ए जो है ए गेंदबाज है, 10 ओवर में 2 मेडन 40 रन और 3 विकेट दिए। बी 10 ओवर में 1 मेडन 30 रन और 2 विकेट दिए। तो इस तरह से हम दर्शाते हैं। तो आप जानते कि खेल में कौन जीता कौन हारा या सूचना स्कोर बोर्ड पर अंकित नहीं की जाती है। स्कोर बोर्ड पर आप खेल के बारे में कुछ और अति उपयोगी सूचनाएं भी प्राप्त कर सकते हैं। जो इसमें आप देखिए जो कि कितना है इसमें दिया हुआ है, जो कि आप कौन बढ़िया गेंदबाज है, कौन ज़्यादा विकेट लिया, कौन ज़्यादा रन दिया, बहुत सारी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। सब ने 10 ओवर किया है और किसने कितना मेडन रखा, किसने कितना विकेट लिया, कौन सबसे ज़्यादा अधिक रन दिया। तो ये बहुत सारी जानकारी आप इस से हासिल कर सकते हैं। तो ये होता है जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ न कुछ उद्देश्य रखना होता है। बिना उद्देश्य के डाटा कलेक्ट नहीं होता है। आप एक निश्चित उद्देश्य के लिए डाटा तो बहुत तरह के होते हैं। तो यदि किसी निश्चित उद्देश्य के लिए डाटा एकत्रित किया जाए तो और उसमें तथ्य अंकों या तथ्यों को संख्यात्मक रूप में कुछ भी हो सकता है तो उसे ही डाटा कहते हैं। यानी डाटा जो होता है, आंकड़ा वो होता है किसी निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्रित किया गया अंक या सामग्री के रूप में। यहाँ पे संख्यात्मक या अंक या कोई और भी जानकारी होगी उसको डाटा कहते हैं। तो ये आंकड़े जो संख्याओं के वे संग्रह जो सूचना देने के लिए एकत्रित किए जा सकते हैं। यहाँ पे लिखा है जो सूचना देने के लिए एकत्रित कई तरह की सूचनाएं होती है। अब जब पूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन गणित की जिस शाखा में, वो गणित का वह शाखा जिसमें हम सूचनाओं को एकत्रित करने के बारे में जानकारी मतलब अध्ययन किया जाता है, उसे हम सांख्यिकी कहते हैं, स्टैटिक्स कहते हैं। स्टैटिक्स क्या है? जिसमें हम डाटा का स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। तो यहाँ पे पूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन गणित की जिस शाखा में किया जाता है उसे सांख्यिकी कहते हैं। गणित के जिस शाखा में डाटा से संबंधित, आंकड़ों से संबंधित जानकारी हासिल अध्ययन किया जाता है उसे हम सांख्यिकी कहते हैं। अपने दैनिक जीवन में भी संख्याओं, आकृतियों और नामों से अनेक प्रकार की सारणी आप देखे होंगे। अब उसके संबंध में हम कुछ क्रियाकलाप दिया गया है, उसको हम देखते हैं और करते हैं। अपनी कक्षा में ये देखिए, अपनी कक्षा में किन्हीं 20 विद्यार्थी को कह रहा है, 20 विद्यार्थियों को लंबाई का आप तालिका बनाइए। 20 विद्यार्थियों को खड़े कीजिए, मतलब लंबाई मापिए और लिखिए। और दूसरा है अपनी ऑनलाइन कक्षा में, पिछले सप्ताह में, आजकल ऑनलाइन क्लास चल रही है तो उसी पर आधारित है। ऑनलाइन कक्षा में पिछले क्लासों में अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों के आंकड़ों के संबंध में तालिका स्थापित बनाइए। तो कितने बच्चे किस दिन को अनुपस्थित रहे। तो पहले क्रियाकलाप में स्वयं अपने दिमाग में एक निश्चित उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं तो उसको प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। अब देखिए इसमें आप खुद करते हैं, आपके द्वारा बच्चों को पूछ करके या लंबाई माप करके आप
को करना क्या है, सबका लंबाई ज्ञात करना है। तो या तो उससे पूछेंगे या फिर उससे जो है जानकारी उसकी लंबाई मापेंगे। नहीं यदि उसको पता है तो आप लिख देंगे, नहीं पता है तो आप उसकी लंबाई मापेंगे, यानी खुद करके देखेंगे, खुद जा कर के हासिल करेंगे। और दूसरा क्या है, दूसरा ऑनलाइन कक्षा में बच्चों का जो अटेंडेंस है वो कहाँ से मिलेगा। अब तो बीत चुका ना, ये बीत चुका, तो आपको ये जानकारी कहाँ से मिलेगी। हम उसका रिकॉर्ड देखेंगे, हम उससे संबंध में उस दिन का जिस ऑनलाइन की क्लास या जूम पे या जियो मीट पे लिखेंगे, उस दिन पे वो कितने लोग जुड़े थे तो उसका डाटा देखेंगे जो है, या टीचर का रजिस्टर देखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये रिकॉर्ड है, ये कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड है, जो पहले लिया गया है उस पे आप आधारित कर रहे हैं और ये इस समय आप कलेक्ट कर रहे हैं। तो कह रहा है पहले क्रियाकलाप में आप स्वयं अपने दिमाग में एक निश्चित उद्देश्य लेकर के सूचना को एकत्रित करते, तो ये प्राथमिक आंकड़ा कहलाता है। ये आपके द्वारा इकट्ठा किया जा रहा है। और दूसरे में आप किसी चीज़ का हेल्प लेकर के, आंकड़ा तो आप ही इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन आपके द्वारा किसी रजिस्टर से, किसी ऐप से, कहीं से आप किसी की मदद से वो जानकारी ले रहे हैं, तो वो आपको सेकेंडरी डाटा हुआ। दूसरे क्रियाकलाप में जो उपलब्ध कोई रिकॉर्ड से आप पहले से सूचना एकत्रित है, वहाँ से आप जानकारी ले रहे हैं, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी डाटा। ठीक है बच्चों, तो सेकेंडरी डाटा समझ के। प्राइमरी डाटा वो हुआ जो आप खुद इकट्ठा करते, निश्चित उद्देश्य के लिए आपके द्वारा इकट्ठा किया जाता है। और सेकेंडरी होता है जो आप कहीं न कहीं किसी चीज़ से हेल्प लेकर के, किसी रजिस्टर से, किसी जगह से जानकारी हासिल करते हैं, तो वो हो गया सेकेंडरी डाटा। उसके लिए आप डाटा तो आप ही इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन किसी न कहीं से, कहीं न कहीं से आप उस सूचना को रिकॉर्ड से लेते हो। सूचना पहले से एकत्रित है, वहाँ से आप लेते हो, तो सेकेंडरी डाटा हो गया। अब कहता है जो 2 प्रकार के उदाहरण दीजिए जिसमें आप दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। 2 प्रकार के आंकड़े दीजिए। आप खर्चों का हिसाब किताब रख सकते हैं। एक ये हो गया आज मतलब कितना आप किस चीज़ पे खर्च कर रहे हैं, आमदनी का हिसाब रख सकते हैं। ठीक है, इस पढ़ने का रिकॉर्ड रख सकते हैं, खेलने का रिकॉर्ड रख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सारी जानकारी आप दैनिक जीवन से संबंधित इकट्ठा कर सकते हैं। आपके घर में कितने नए लोग आए गए, तो उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं। आप कितने लोगों से आज मिले, उससे जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब दूसरा दिया गया प्राथमिक आंकड़ा और गौण आंकड़ों का ज्ञात कीजिए। कक्षा 9 के 10 विद्यार्थियों के जूते का माप। तो ये जूते का माप कहाँ से हासिल होगा? जूते का माप आप कैसे हासिल करेंगे? आप उस प्राइमरी डाटा में रखते हैं या दूसरे सेकेंडरी डाटा में? कहीं ना ये खुद जा कर के, या तो जिसको जूते का माप पता है उसे लेंगे और लिखेंगे, तो ये प्राइमरी डाटा होगा। आपके द्वारा सूचना बनाया जा रहा है, कहीं पे उपस्थित नहीं है। और अपने किसी 20 मित्र के रक्त समूह, ये भी रक्त समूह पहले से रिकॉर्ड कहीं पे है नहीं 20 बच्चों को। आप 20 का एक जगह रिकॉर्ड होता है, ये देखिए रिकॉर्ड है पहले से आपको पता है, लेकिन ये 20 बच्चों का रिकॉर्ड कहीं पे रखा नहीं है। तो ये या उससे ज़्यादा बच्चों का रिकॉर्ड कहीं पे रखा होता तो आप उस रजिस्टर से सीधे टैली करती है। 20 के घर जाना पड़ेगा या 20 से जानकारी हासिल करनी होगी, तब जाकर के इसकी जानकारी मिलेगी। तो ये सेकेंडरी डाटा नहीं होगा, प्राइमरी डाटा होगा। आपके परिवार में मित्रों के परिवारों में के सदस्यों की संख्या, ये भी आपके कक्षा में मित्रों के परिवारों के सदस्यों की संख्या, आपके जो कक्षा में मित्र हैं उसके परिवार में कितने लोग रह रहे हैं तो उसकी संख्या भी, ये भी आपको प्राइमरी डाटा के अंतर्गत आएगा। गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक, ये कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, वहाँ से ले रहे हैं,
तो ये सेकेंडरी डाटा हो गया। वन महोत्सव के दौरान 100 विद्यालयों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या, ये आप जो है वन महोत्सव के दौरान 100 विद्यालयों द्वारा, अब 100 विद्यालय तो जाएंगे नहीं, तो या तो वन महोत्सव में कहीं ना कहीं यह डाटा लिखा होगा, तो वहाँ से जो लाएंगे। यदि आपके द्वारा खुद हासिल किया जाता है 100 स्कूल घूम करके, वहाँ भी क्या होगा, वहाँ जा कर के आप रिकॉर्ड ढूंढेंगे, क्योंकि आपके स्कूल में कितना पेड़ लगाया गया इसकी जानकारी कहाँ पे है आपके पास। आप रिकॉर्ड में लिखा गया जो कि वन महोत्सव के दिन इतने लगाए, कहीं ना कहीं लिखा है ना, क्योंकि आप गिनती तो उस समय उसी दिन करते तब तो ठीक था, अब आज कर रहे हैं तो आज आपके लिए तो सेकेंडरी हो गया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लिखा है तो वो सेकेंडरी हो गया। खुद उस दिन करते, क्योंकि आज कौन कौन सा पेड़ है, कितने कैसे गिनेंगे, आपको कैसे पता चलेगा जो उस दिन कितना पेड़ लगा है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी डाटा आएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।